जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। मैंने ज्यादा बात नहीं करनी है। मैं इस झूठे को पकड़ने आई थी जो कह रहा है मैं एक्स मुस्लिम बन गया हूँ। अरे रे रे रे। यार सारा, लेकिन एक बात है, तुम उस दिन लाइव कर रही थी और मैंने तुम्हारी तारीफ की, तुम अच्छे लग रहे हो बहुत। तुम एकदम हंस के फिर बोल रही हो कि अब ये है ना अपने चैनल पे बोलेगा, मैंने इसको कमेंट किया, और उसके बाद मैं हंस रही थी, तो तुम ब्लश तो कर रही थी उस दिन सायरा। नहीं तो मैं जरूरी है तुम्हारी वजह से ब्लश करी थी। मेरा हस्बैंड पास तो बैठा है, मेरा मैं अपने कमेंट हस्बैंड देख, की वजह से भी तो अरे करी। झूठ 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 झूठ, अल्लाह के वहां आपको जवाब देना है। मेरा कमेंट पढ़ हाँ के तो मुझे आपने बिल्कुल अल्लाह ब्लशिंग को। स्टार्ट की। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे वो बातें सारी नहीं करने आई हूँ क्योंकि ना तुम मेरे दिल के हाल से वाकिफ हो और ना तुम कोई खुदा हो जिसको मैं यहाँ पे सफाइयां देने। मैं तो उस झूठे को पकड़ने आई हूँ। क्या वो घड़ घड़ के कहानियां सुना रहा था 1 घंटा लंबी तकरीर के बाद, कह रहा है मैं चैनल बना रहा हूँ, मेरे चैनल को प्रमोट करवा दो। कमाने का तरीका, चिल्लड़ समेटने का तरीका, और यहाँ से प्रमोशन लेने आया तो था। तुम भी तो चिल्लर समेटती हो ना सायरा, वहां पे जाके। मैं कहाँ जो से? तुम जहाँ कहाँ पे से? मुझे आरजे, बताओ। जहाँ, बता रहा हूँ ना, सुनोगे? जहाँ पे तुम वो, बताओ बताओ क्या कहाँ से कहते हैं उसको, समेटती हो? बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र है। वो वहां पे बोलो जाके तुम बोलो, वो तुम लोगों की तरह मैं पेंगुइन, यहाँ आगे चिल्लर्स पेंगुइन के के थोड़ी ना करती हूँ। मुझे चिल्लर्स चाहिए। अरे तुम वो जहाँ पे बैठती हो ना, तुम आरजे उड़जे हो ना, तो वहां पे जाके वो टीवी पे एकदम पेंगुइन जैसा ड्रेस पहन के बैठ के वहां पे से चिल्लर नहीं लेती हो, उधर से, टीवी चैनल से, नहीं, ये लोगों को पेंगुइन बेवकूफ वाला बनाने का। ड्रेस, मेरी बात सुनो, ये जो तुम लोग हाँ, 10 गज के कपड़े में बस साड़ी तुम में लपेट के, औरतें औरतें तुम्हारी साड़ी में लिपटी हुई फिर रही हैं, वो नहीं चुभती। जो बुर्का पहन ले, इस्लाम के ऊपर अमल कर ले, वो तुम लोगों को बड़ी तकलीफ तुम्हारे देती है। तुम्हारे और नॉर्मल जो पेंगुइन है मोमिनाओं का, उसमें फर्क इतना है कि वो काली पेंगुइन है और तुम कलरफुल पेंगुइन है। आपके तुम यहाँ लेदर बैग्स हैं। आपके यहाँ लेदर बैग्स हैं। अच्छा सायरा, तुम दिमागी अपंग क्यों हो, ये बताओ। चलो वो एक्स मुस्लिम का छोड़ दो, ये ये तुम तो हम दिमागी लोगों को अपंग तो क्यों नहीं हो? है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह के साथ सगे हैं। हम अपने तुम रिलीजन पे आज दिमागी अपंग है अल्हम्दुलिल्लाह क्या, नहीं है? कायम है। दिमागीपन ये दिमागी होता है कि जहां से 4 चिल्लर्स नजर आए वहां का खोता उधर जाके नहीं, बंद गया। इसको इसको दिमागी अपंगता नहीं बोलते, ये तो पैसे कमाने उसको का बोलते एक हैं, जरिया होता है। बिल्कुल दिमागी इसी को अपंगता, बोलते हैं कि आप दिमाग किसी के सगे नहीं हो। आप किसी के सगे नहीं हो। जहां से 4 चिल्लर्स नजर आएंगे वहां माँ को भी सुतेला कहना पड़ा, माँ को भी जालिम कहना पड़ा, कह दोगे। नहीं नहीं, हमारे अंदर इंसानियत है सायरा, तुम जैसे नहीं है बिल्कुल, हम। मुझे तो बल्कि नजर नहीं आती। जो बल्कि इंसान होता है वो तो अच्छा किसी ये को बुरा बताओ, कहता तुमने ही कोई नहीं है। एक वीडियो, सायरा तुमने कोई एक वीडियो बनाई थी कि वो अल्लाह ने जो है आदम के बच्चों में आपस में सेक्स करवाया था, उसमें मैंने वीडियो नहीं देखा, सिर्फ वो ऐसा यूट्यूब ओपन किया, मेरे को नजर आया। वो क्या माजरा है, मतलब ये करवाया था अल्लाह ने आदम के बच्चों में, भाई बहन में सेक्स, या नहीं करवाया था, क्या था वो? क्या मतलब? आपने वीडियो ही नहीं देखी, आपको पता ही नहीं है। और नहीं देखी, सवाल देखो आप तो क्या उठाया इसी वजह हुआ है। से पूछ रहा हूँ, कैसे मतलब जो अल्लाह ने ये दिमाग में जो हर है। चीज, दिमाग में हर चीज जो घूम रही होती है ना 24 घंटे 24/7, वही जुबान पे हम्म, आनी हर टाइम सेक्स सेक्स लगाई हुई अच्छा होती है तुम कैसे लोगों ने। बढ़ाया, कैसे कैसे बढ़ाया अल्लाह ने जो है वो इंसानियत को, कैसे बढ़ाई आदम हवा से पहले ये? मुझे पहले मुझे अपनी अपने लॉजिक के मुताबिक ये बताओ, जब जमीन बन रही है सिंगल सेल से तो वो कैसे फैली? यार उसको किसकी देखो जरूरत सायरा, पड़ी फैलने के लिए? तुमने एक दावा किया है या तुमने एक बात कही है, मैंने नहीं पहले किया, उसको मैंने तुम लोग को अपने उस आंसर पे किया स्टैंड था। पे। हाँ तो क्या मैंने तो है, तुम लोगों मैं को जानना आंसर चाहता किया हूँ, था। मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ये आदम मैं और हवा आपको से यहाँ जवाब नहीं देने कैसे। आई। मैं तो उस डर दोगले रही बंदे हो का ना जवाब देने सायरा, आई थी, वो डर, जो कह रहा था ना कि सायरा डर रही हो, मेरे नबी ने कॉपी किया। मुझे भी डर सुनो रही ना। हो, उसको, उसके सायरा डर झूठों को रही हो। जिसको स्पॉन्सर करके लेके आए वो तो सुन ली 4 बातें उसकी। तुम झूठे तो हो या मेरी तुम भी आप सच्चे हो? सुनो ना। सायरा तुम झूठे हो या सच्चे हो? हम अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे हैं। पक्का सच्चे हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हैं। मुझे पसंद करती हो? सच बिल्कुल या भी नहीं। सच तुम तो बोलना मुझे एकदम। इतने बड़े जहर लगते हो कि जिस दिन कभी मेरे हाथ चढ़ के तो एक ब्लास्फेमर मेरे हाथों से मरेगा। लेकिन कैसे शायद उस मारोगी? दिन तो लौंडी बनने को तैयार थी। हाँ उस दिन कौन तो रेडी कुत्ते का थी। बच्चा कह रहा है कि मैं लौंडी बनने को तैयार थी?
यार उसको कुत्ता बोलोगे तो फिर वो कुत्ते जैसा काम करेगा, उसको छोड़ दो सायरा। लेकिन एक बात नहीं, वो बताओ क्यों सायरा बकवास कर रहा है? कि उसने क्यों कहा मैं लौंडी बनने को तैयार थी? क्योंकि तुमने, मैं उसकी वजह बताता हूँ। अमित साहब ने इस वजह से कहा है क्योंकि आपने ये बताया था कि भाई लौंडियों के साथ सेक्स करना इस वजह से सही है क्योंकि वो उनका मेंटेनेंस उठाते हैं, जो भी उसका मास्टर है वो मेरी मेंटेनेंस बात उठाता है। सुनो, तो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे आप कहा लोगों को था जैसा जाहिल देखा ही नहीं है। मैंने सुना था कि ये कोई पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों के पास तो वो सेंस ही तो नहीं है। कौन जाहिल है, आप कोई चौदह कौन सौ पढ़ा साल लिखा है, वो पहले तो का उस दिन मैंने अरब साबित कर कल्चर दिया था। लेके, अरब कल्चर लेके तो वहां तुम्हारे पर रसूल देखो, एक 1400 टाइम में साल दस पहले दस के लिए बीस थे। बीस शादियां कर रहे हैं। एक टाइम में तो 10 10 20 20 शादियां होती थी उस टाइम में। तुम्हारे रसूल सिर्फ 1400 साल पहले सिर्फ उन अरबों के लिए आए थे, पूरी दुनिया के हम लिए रोल सब के मॉडल लिए नहीं है, आए, उस वक्त उन हसनानी है। हम सब तो के फिर लिए तुम आए। लोग ये वो तो बहाने जहालत कैसे का बना खात्मा लेते हो करने आए ना। सायरा? वो तो सायरा सायरा जहालत का जब खात्मा करने आए थे। सायरा तो जहालत का खात्मा किए किधर? वो खुद मुलविस थे, वो किसमें खुद मुलविस मुलविस हुए? थे। ये अपनी लौंडी को पकड़ के जो है वो अपनी बीवियों की अच्छा, गैर अभी हाजिरी में उसके मेरी साथ बात डिंगी सुनो, डिंगी कर रहे हैं। मेरी मेरी बताऊं बात हदीस? सुनो, मेरी बात हाँ सुनो। जो 1400 साल पहले, उससे पहले चला हुआ आ रहा है, ठीक है? वो वहां का एक कल्चर बना हुआ था। उसको नहीं, अगर कल्चर से सेट इस्लाम का किया क्या है, लेना उसको देना? ठीक किया है, उसको राइट्स दिए हैं। और जो कल्चर उसकी से क्या लेना गंदगी देना है, तुम्हारे रसूल को? जैसे कि लौंडी से तुम वो लोग तो कल्चर जो है बिगाड़ते हो किधर उजरत भी पर ये जाके। काम भी करवाया जाता था ताकि 10 वो 10 बंदा 12 12 पैसे 15 कमा सके। 15 तो बच्चे। इस्लाम ने मना किया उसको। सायरा इस्लाम ने मना सायरा किया कि तुम उसको। लोगों को सायरा तुम लोगों को कल्चर से क्या लेना देना? तुम तो जहां जाते हो वहां के कल्चर की बैंड बजा देते हो, 10 10 12 12 बच्चे पैदा करोगे। कल्चर की तो तुम लोग बैंड बजाते हो, इस्लाम को दूसरे कल्चर से कोई लेना देना नहीं। आपके अब मुफ्ती तो ने खुद कहा मुसलमानों का था कि फर्टिलिटी रेट ही ज्यादा नहीं है, वो तो तुम काफिरों का है। हम लोगों का तो तो नहीं, फर्टिलिटी रेट ही किसने कहा नहीं है अब। आपको? हाँ किसने तो कहा आपको कि आपकी फर्टिलिटी रेट? चलो बताओ मुझे कि पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट कितनी है आप लोगों की? एक औरत अब तो कितने बच्चे हमारा पैदा करती है? हमारा फर्टिलिटी रेट इतना कम हुआ हुआ है हमारे यहाँ, तो जो वो है ना तो मुस्लिम, वो कहते हैं बच्चे तुम दो ही दुनिया को अच्छे हैं। देख के कर रही वो हो ना। कहते हैं वो कहते हैं कि बच्चे मतलब दो अल्लाह ही पे अच्छे भरोसा हैं, नहीं है वो तो अभी। बच्चे नहीं कर रहे। हालांकि तो तुम्हारे हालांकि रसूल ये तो तो एक कहते थे नस्ल कि है। उससे शादी ये तो करो एक जो ज्यादा नस्ल है। बच्चे पैदा कर मुझे सकती है। तुम्हारे बिल्कुल रसूल ने तो ये कहा था। ये तो एक तो तुम नस्ल है ना। रसूल की ये बात तो को एक झुटला रहे नस्ल हो। है जिसको जिसको मेरी बात सुनो। ये तो हमारी नस्ल है जिसको हम जितना फैलाना चाहें, जितना अपना कुंबा है कबीला ना? बनाना चाहे बनाए। मशीन बना देते हो औरतों को, मशीन क्यों? बच्चा पैदा करने उनकी की मशीन। आपकी फिर क्योंकि तुम्हारे हिंदुस्तान में भी रसूल ने है। खुद कहा ना, मैंने तुम्हारे मैंने रसूल तो ने खुद सोशल कहा जो मीडिया पे ज्यादा बच्चा पैदा करे। एक ऐसी वीडियो सर्कुलेट करी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके 3 कसम है। और वो नहीं, 4 बंदे उस बंदी के, एक सिंगल बंदी के। और कहते हैं हाँ, हफ्ते का एक दिन उसको सुकून के लिए दिया जाता है। तो अच्छा तो क्या क्या प्रॉब्लम अस्तगफिरुल्लाह, है इसमें? लानत है नहीं, ऐसे इसमें लोगों इसमें क्या पर प्रॉब्लम है? जो फिर आगे सायरा क्या इस्लाम प्रॉब्लम? को बर्बाद करते हैं। अच्छा ये बोलो सायरा असलम, वो उसके 4 मर्द है, ये तुमको बुरा लग रहा है, और तुम्हारे रसूल जो है 11 बीवियां रख आपकी के या आवाज 13 इस बीवियां टाइम रख के, बहुत अभी ज्यादा पूरी कट हो बात रही है। मुझे कट बिल्कुल सही होगी। समझ मेरी नहीं आ सवाल आप सुनती नहीं हो, मेरी बात सुनो। बात ये है, अच्छे से पहले सुन लो, मुझे नहीं पता आपके इंटरनेट में शायद इशू होगा। अमित मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट रही है। परफेक्ट परफेक्ट आ रही है। यार सायरा, अल्लाह ने तुम्हारा इंटरनेट छीन लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी आवाज एकदम परफेक्ट है, सारे लोगों को आ रही है। वैसे आवाज नहीं, सायरा यहाँ की पे भी आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ रही, वरना तो अरे वरना आपका जो इशू है, है। साहिल, वैसे आवाज सायरा की भी हाँ, सही आ रही है, मैं लेकिन कब इनके से कान में बात कर प्रॉब्लम रही है। हूँ, उस टाइम का तो इशू नहीं है। अब आ रही है ये मुझे आवाज इस तरह की। अब अच्छा वो ये बाद में यूट्यूब पे पता जाके चलेगी। देख लेना। सायरा मेरे को एक बात बताओ, तुमने कहा कि वो एक बीवी के जो है 4 शौहर है, लानत है। मुझे एक बात बताओ सायरा, कि एक बीवी 4 शौहर आपको लानत लग रही है, एक शौहर 13 11 बीवियां, और वो मैं किस हैज सवाल का के। जवाब दूं? मुझे आवाज बिल्कुल साफ और क्लियर नहीं आ रही। मैं अपना सवाल रख देता हूं, पहले सुन लो अच्छे से। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक शौहर, उनकी 11 से 13 बीवियां एक साथ, और वो 11 बीवियों को हैज के वक्त वो शख्स जो है एक से ज्यादा चड्डी नहीं दे सकता, पैंटी नहीं दे सकता हैज की। क्या उस पे आप उसको अच्छा शख्स कहेंगी या फिर उस पे भी लानत भेजेंगी आप?
सायरा आवाज अब इसको आवाज जाएगी नहीं ना? अब नहीं आएगी ना, अब जब रसूलुल्लाह पे जब सवाल होता है तो फिर नहीं आती है। ये देखिए मैं इनके लिए वो हदीस भी लेके आ जाता हूँ। 312। हाँ ये देखिए, ये ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगी, लानत भेजेंगी या क्या कहेंगी, जो 11-11 बीवियां तो रखता है लेकिन हैज के वक्त एक से ज्यादा चड्डी नहीं दे सकता उनको। ये देखिए ये आ गई दलील, क्योंकि हम दलील के साथ बात करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ये क्या देखिए मेरी सायरा आवाज आ जी, रही है? आ रही है सायरा, मेरी लगती जिगर आ रही है। सायरा मेरी लगती जिगर आ रही है आपकी आवाज। मुझे बिल्कुल भी आवाज इस तरह से आ रही है जैसे एक रोबोट बोल रहा हो, रोबोटिक टाइप आवाज आ रही है, कट कट के आ रही अल, है। अल्लाह ने तुम्हारा इंटरनेट छीन लिया है सायरा, मेरी मेरी जाने तमन्ना। इसको सच्ची में नहीं आ रही है, नहीं तो रिएक्ट करती थी बहुत गंदे तरीके से। ये अभी अपनी स्ट्रीम पे जाके करेगी। सायरा मेरी जाने तमन्ना आवाज आ रही है? सायरा, सायरा का गेम हो चुका है, कुछ सुपर चैट्स जब तक ले लेते हैं ताकि इसके पिछवाड़े में जो है सायरा की और मिर्ची लगे। चतुर चालाक मायावी कहते हैं मेरी तरफ से सायरा को चिल्लर, सायरा एंड साहिल सिटिंग ऑन ए ट्री, KISSING। अरे रे 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 रे, मैं वीडियो जरूर बना के डालूंगा उसका, टेंशन ना ले, कभी ऐसा मौका आया तो। HP करण कहते हैं आधा दिमाग वाली औरत चिकन डिफेंडिंग KFC, लो भाई लाल मिर्ची के साथ, लाल मिर्ची के साथ जो है आधा दिमाग वाली औरत चिकन डिफेंडिंग KFC। और DZ3R जो है मेंबर बने, थैंक यू सो मच। नीरव भाई कहते हैं पाकिस्तानी विल सेल देयर मदर फॉर $1। रॉबर्ट हॉरन बंदे ने बोला है, USA अटॉर्नी था वो, गूगल भी कर सकते हैं ये चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है। और रुपेश प्रसाद कहते हैं अरे इसको क्यों लेते हो, ये बस वॉचिंग। अरे लेने दो ना यार, तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग रेडी है, किसी को भी पब्लिसिटी चाहिए हम दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं। वो आके इस्लाम को और एक्सपोज जिस तरीके से करते हैं ये लोग, उनको पब्लिसिटी मिलना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं, टेंशन नहीं लेने का। VIVP कहते हैं सायरा से पूछो कि सुन्नत हलाला का सुख लिया है कभी। अब वो शौहर जब तलाक दे देगा तब होगा वो। चतुर चालक मायावी कहते हैं काली कवि इज गिविंग मी अ हेडेक, डम पेंगुइन। ये लेकिन अलग कलर की पेंगुइन है ये। अंश भाई कहते हैं हाँ ये कलरफुल पेंगुइन है। अंश साहब ने भी लाल मर्ची दी है, कहते हैं मेरी तरफ से चिल्लर साहिल भाई को मुबारक। अरे थैंक यू सो मच अंश भाई, और मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अभिषेक साहब कहते हैं हमारा माल गनीमत वापिस करो, जिजिया वापिस करो। बिल्कुल। अश्विनी भाई कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे अंश प्यारे भाई, थैंक यू सर। अभी एडम साहब आएंगे तब हम सेलिब्रेट भी करेंगे। और MD सलमान लियाकत भाई कहते हैं साहिल भाई वाह क्या परफ्यूम है माशाओ, कलेक्शन में एडम परफ्यूम बचा है सर, वो भी ले लेना आप, उसका क्यों इंतजार कर रहे हैं, वो भी ले लीजिए। प्यारे भाई कहते हैं सायरा तभी आती है जब एडम नहीं होता है, इसको बोलो इसके वो सैयारा को भी लेके आए जिससे एडम ने तबीयत से प्यार दिया था। हाँ यार वो बेचारा कितनी गालियां खाया था आके, सब शायरा की वजह से वो गाली खाया। चलिए सायरा तो निकल ली, रसूल के ऊपर जैसी बात आई उसका इंटरनेट अल्लाह ने छीन लिया, वापस आएगी तो फिर उससे बात करेंगे। जीशान अहमद साहब है, इनसे बात करते हैं। अच्छा वो यूसुफ भाग गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ अच्छा जी भाई जीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे सर? हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हूँ, आप बताइए। जी सर मैं भी ठीक हूँ सर। क्या उम्र है आपकी? सर मेरा उम्र है 25। अच्छा 25 है, आपकी शक्ल से आप लग रहे नहीं है 25। ये मेरा कुछ साल पहले का फोटो है। अच्छा जी सर, मुसलमान है ओके। अभी तक या छोड़ दिया है इस्लाम? सर वही रास्ते में हूँ, दुविधा में हूँ मैं, थोड़ा मिडिल में।
जरा अतैया सुना दो पहले। कलेमा सुना दो आपको। नमाज नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ कभी कभार। हाँ तो अतैया सुनाओ ना, नमाज पढ़ते हो तो अतैया तो आनी चाहिए। और ठीक से आता नहीं मुझे पूरा। जितना आता है उतना सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलेमा मुझे आता है। और बाकी आता था कुछ दिनों से, बहुत दिनों से मैंने पढ़ा नहीं तो भूल नहीं गया। ना यार, मतलब एकदम कच्चे आप जो है, 5 ग्राम मोमिन भी नहीं थे आप। अगर आपको अत्तहियात भी नहीं आती है तो आप 5 ग्राम मोमिन भी नहीं थे। अरबी पढ़ने सीखी थी आपने? नहीं सर, मैंने अरबी नहीं पढ़ी। अरबी पढ़ना भी नहीं आता है। चलिए आप जो है ना वो हमारी वीडियो यूट्यूब से देखिए। हम आपको एक्स मुस्लिम कंसिडर नहीं कर सकते, या आपको मुसलमान भी कंसिडर नहीं कर सकते। जब अच्छा खासा सीख लोगे तब आना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक यूट्यूब पे देखो वीडियोस, ताकि समझ में आए आपको इस्लाम क्या है। ये अटक गया जिशान, यही क्या? हाँ इसको निकाल दो ना। हाँ, निकाल दिया। एक मिनट रुकना जरा, एक भेज देता हूँ मैं। हम्म, ओके, मजा आ गया, लेकिन माहौल जो है ना मस्त हो गया अपना सायरा के आने से। शहजाद गिल। वैसे सायरा भी साहिल ना मजे लेने आती है इधर, हाँ 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 हाँ। उसको भी मजा आता है बात करके। हेलो। हाँ जी, हाँ विशाल भाई, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे? हाँ जी, ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। यार आपकी स्ट्रीम बहुत जबरदस्त है यार। अरे क्या हुआ, इस्लाम छोड़ दिया पाकिस्तान से आपने? नहीं, मैं इस्लाम नहीं, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। सर छोड़ दीजिए जल्दी, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे आप। जल्दी चले जाइए, चलो नॉन मोमिन स्ट्रीम जब होगी तब आना आप। चलिए। अब्दुल हक, इससे तो बात हुई थी ना पहले, फिर से क्यों आया है? हाँ भाई अब्दुल हक, तू नहीं, लास्ट बात टाइम नहीं। आया था ना भाई? अच्छा, लास्ट है। हाँ हाँ मैं। तू कुछ रिसर्च तो करने के तुमने लिए गया था ना, कुछ जो चीजें तेरे को बोला दिया था। सबसे कि जो है मैं भाग गया, ये हो गया वो हो गया, मैं बोला था 1% चार्ज है मेरे फोन में। नहीं ये तो ठीक है, तुम लोगों का यही सब रहता है, लेकिन तुम्हारा पूरा डिस्कशन जो है हमने ऐसे का वैसा अपलोड कर दिया था। तुम कुछ चीजें बोले थे ना हाँ जाके, मैं इस पे तहकीक करके आऊंगा। 2-3 चीजें थी, हाँ हाँ हाँ। क्या था वो? तो तुम गुलामी को लेकर जो है तुम उंगली उठाते हो ना कि वो गलत था, उसके बाद में तुम्हारी बहन को कोई गुलाम बनाए, तुम क्या करोगे, ये वो ऐसे अच्छा, वैसे उस पे अच्छे से बहुत रिसर्च पूछ रहे करके थे। आए हो? हाँ एकदम परफेक्ट है, बोलो। ओके चलिए। चलिए भाई, अब्दुल हक से मैंने ऑलरेडी बात की हुई थी, और आप लोगों ने देखा भी होगा, वीडियो अलग से अपलोड हुई है, उस पर कुछ 400-500 कमेंट्स भी है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्कशन वो सुनने में मज़ा आया था। तो अच्छा अब्दुल हक, मुझे पहले सबसे पहली चीज़ आपने, मैं ज़रा हथियार लेके आ जाता हूँ मेरा, ताकि जो है ना हाँ उस दिन की तरह हथियार पे ही हम डिस्कशन करेंगे। लो अच्छा, भाई, एक आज बात और अब्दुल है कि हक जो मेरा है। इंटरनेट ना, सुनो मेरी बात, मेरा इंटरनेट थोड़ा हाँ थोड़ा गायब हो जाए क्योंकि वाईफाई कनेक्ट किया हूँ, तो उस पर भी ये मत मोहर लगा देना कि भाग गया। तो भाई तुम लोग ढंग का इंटरनेट क्यों नहीं लाते हो जब तुम डिस्कशन करने आते हो तो? नहीं, अगर बाई चांस हो गया तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो है मैं एकदम परफेक्टली आया हूँ फुल प्रूफ के साथ। चलो अब बात करो गुलामी से अरे रिलेटेड, वाह क्या वाह क्वेश्चन है। वाह, फुल प्रूफ के साथ। और अगर फुल प्रूफ के साथ आप जवाब नहीं दे पाए तो आज इस्लाम छोड़ोगे? यार हो सकता है मुझे कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो मैं अगर जो है मैं तुम्हारी बात, अगर तुम्हारी बात मुझे 100% सही लगी तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। चलिए सर, ये बात याद रखना, मेरी बात अगर 100% सही लगी तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। हम्म ठीक है, चलिए। लो भाई लोग, हमारे प्यारे भाई जो है अपना जो फेवरेट टॉपिक है उस पे हम्म बात करने के लिए आए हैं। और अगर हम्म मेरी बात सही रही 100%, तो ये इस्लाम को हम्म, छोड़ देंगे। ओके अब्दुल हक, हाँ सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मुझे हम्म ऐसी कंडीशन बताओ
जहां पे आप अपनी बहन, बेटी, माँ को स्लेव बनकर उसके साथ सेक्स होते हुए और उसको बिकता देखते हुए आप उसको इंसानियत के मुताबिक मानेंगे? वो कंडीशन मुझे बताइए। कोई मैं भी लिख देता ऐसी हूँ। सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हो और मैं उसको इंसानियत के तरीके से मानूं। ओके, ऐसी कंडीशन जहां आप अपनी बहन को स्लेव बनकर सेक्स हाँ, अगर मैं होते हुए। इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ या मैं भाई जुल्म नहीं कर रहा हूँ रुकना तो। भाई। अच्छा, अगर आपकी बहन इस्लाम के खिलाफ है तो हम्म, फिर जायज है? मैं पहले लिख देखिए लेता हूँ, एक मिनट इस्लाम रुको, के। एक हाँ मिनट, एक हाँ मिनट भाई, हाँ। एक मिनट रुको। हम्म, ऐसी कंडीशन जहां आप अपनी बहन को स्लेव बनकर सेक्स होते हुए उसको बिकते हुए इस अमल को इंसानियत के मुताबिक समझेंगे। जी, आपने क्या कहा? अगर आपकी बहन देखो, इस्लाम के अगर खिलाफ है। इस्लाम इस्लाम मतलब इस्लाम को मिटाना चाह रही है, इस्लाम के खिलाफ मतलब इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाना चाह रही है, या फिर जो है अगर आपकी बहन मुसलमानों को। इस्लाम को मिटाना चाह रही है, या तो मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। अच्छा, इस्लाम को मिटाना चाह रही है तो। या मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। साहिल वैसे डिस्कशन यही खत्म हो अब चुका है। पहली बात, बहनों हाँ, बहनों नहीं नहीं, ठीक है, बहनों ठीक पे है, ऐसा कुछ एक होता ही मिनट, नहीं है। एक हेलो। सेकंड, एक यार सेकंड, अरे रुक जा एक अब्दुल्ला, मिनट, रुक जा एक सेकंड। एक मिनट, लिख साहिल वैसे, लिखने दो अमित, लिखने हाँ दो, आप लिखने लिखो, दो। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात खाली एक पॉइंट रख रहा हूँ। वैसे डिस्कशन हाँ यही खत्म हो गया क्योंकि भाई ने कहा था कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो हाँ, सकती और अभी ये कंडीशन दे रहे हैं। जाने दो, जाने हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपकी बहन इस्लाम को मिटाना दो। चाह रही है आओ बताओ। या मुसलमानों पर जुल्म कर रही है तो आपकी बहन को कोई स्लेव बना के छो दे। आई एम गाइस, अभी मेरे को थोड़ा एक्सप्लिसिट होना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो लोग ऐसे वर्ड्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो थोड़े देर के लिए जो है वो स्ट्रीम को पॉज कर ले, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, प्लीज। सुनो 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 ओके, सुनो। नहीं नहीं, अभी उसमें सुनना नहीं सिर्फ है, मैं बहन लिख लूं नहीं, पहले। भाई भी। भाई उसमें भाई सिर्फ बहन नहीं, रुक भाई जा। भी। मेरा भाई हो, मेरा बाप सवाल हो, अभी दादा हो, कोई भी आपकी हो। आपकी नहीं, इस्लाम जो है वो बाप दादा के साथ चोदने को जो अलाउ नहीं करता ना, करता है क्या? सिर्फ छोड़ने की बात नहीं, गुलाम बनाने की बात है। मैं चोदने ठीक? की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मैं गुलाम, ये तो सिर्फ ये गुलामी नहीं की बात बात हुई नहीं कर भाई, रहा हूँ गुलामी की बात हुई है, गुलामी भाई। की बात हुई है। मैं जो सुनो, मैं जो हाँ। सवाल जितना करूंगा आपने हम्म। उतना जवाब देना है। ठीक है, अगर यार, किसी आपके बात को तुम आधी बात बोलोगे, मैं कैसे उसको, मैं नहीं कैसे क्लियर मेरे करूंगा? भाई, गुलामी नहीं, को अगर लेकर। मैं सुनो मेरी भाई बात, भाई सुन सुन, मेरी बात। सुन, मैं अब्दुल्ला पहले मेरी सुन बात सुन ले। सुन, नहीं 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 नहीं, हाँ, सुन पहले बोल बात सुन, बात पहले अच्छे से बोल। सुन। मुझे जिस चीज पे इस्लाम को लेके ऐतराज है मैं उस पे सवाल हम्म, करूंगा। जब हाँ। आप अपनी बात उस ऐतराज के साथ, अगर आपको कुछ चीज ऐड करना है जो कि उस ऐतराज को दूर कर सकती है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा हम्म, सवाल आपसे कभी भी वो रहेगा जिससे मुझे इस्लाम पे ऐतराज है, ये चीज को याद रखना। ठीक है, अब हम्म, आपने कहा अगर आपकी बहन इस्लाम को मिटाना चाह रही है या मुसलमानों पर जुल्म कर रही है तो आपकी हम्म, बहन को कोई स्लेव बना के छोड़े और हम्म, उसको मार्केट में बेच दे और हम्म, फिर जो उसको खरीदे वो हम्म, उसको छोड़े और हम्म, वो भी उसको बेच दे, हम्म, ऐसा सिलसिला जारी रहे, हम्म, ये आपके नजदीक हम्म, आपकी बहन के लिए हम्म। बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक काम हो रहा है, Yes. यही आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। हाय, हाय। दोस्तों लेकिन ये जो हो रहा है ना, लेकिन ये जो हो रहा एक है ना, मिनट, जो, अब्दुल सुनो हक, मेरी बात, सुनो। एक मिनट रुक जा, भी तूने दे दिया, तूने जवाब दे दिया है दोस्तों। और जितने मुसलमान सुन रहे हैं, और अगर
इसकी बहन सुन रही है अब्दुल हक की, तो ये आपका बेगैरत भाई है जो आपके बारे में इस तरीके की बात कर रहा है। मुझे पता है यार, बहुत से लोगों को मेरी लैंग्वेज सही नहीं लग रही है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सोचो कि इतनी गंदा वर्ड यूज करने के बाद भी वो कह रहा है कि हाँ ये इंसानियत के मुताबिक है, वो भी इसकी बहन के साथ। आप सोचो इतना गंदा एक्सप्लिसिट वर्ड यूज करने के बाद भी ये कह रहा है कि हाँ ये सही है, तो इसके साथ मैं क्या बात करूं? इसके ऊपर आप बताइए, इसके साथ जो है मैं क्या बात करूं? जो इतना इस्लाम को बचाने के लिए इस हद तक गिर सकते ये लोग कि अपनी बहन, और वाकई में ये कर सकते ये लोग, इनकी अगर इसकी बहन कभी ये हो जाए, एक्स मुस्लिम बन जाए, काफिर बन जाए, ये उसको लौंडी बना के उसको उसके साथ सेक्स करने को, अब मैं अपना वर्ड यूज चेंज कर दूंगा, ये उसके साथ सेक्स करने को भी बाज नहीं आएगा। आप लोग किस्से कहानियां सुनते हैं ना बहुत सारे न्यूज में, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आइडियोलॉजी है, इस्लाम है। ये इसके जैसे लोग हैं जो बिल्कुल अपनी बहन का रेप करने तक भी पीछे नहीं हटेंगे इस्लाम के लिए। अब आप सोचिए, इसको मैं अगर शुरू से जाता, कुरान बताता, हदीस बताता, क्या कोई मतलब होता? क्योंकि अंत में जाके वो यही कहना था जो मैंने लास्ट से शुरू की। आप लोग इस अब्दुल हक की सोच के बारे में क्या कहिएगा, मुझे जरा बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं वो भी हाईलाइट करूं। कमेंट तो ऑलरेडी ऐसी स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। नहीं, वो छोटा दिखता है ना। हम्म। और कोई, हाँ बताइएगा कि ये ऐसी आइडियोलॉजी और ऐसी सोच के लिए आप क्या कहेंगे? फिल्दी माइंड, नीच है, दिस इज अ घटिया इस्लामी सोच। अभी साहिल मेरा अब्दुल सही है। अभी एक न्यूज आई थी, एक राजस्थान की घटना है। 10 साल की बच्ची है, उसका खुद का भाई और उसके 4 दोस्तों ने मिलकर रेप किया उसको, और वो पकड़े गए हैं। सिर्फ उसमें सीन क्या था, वो लड़की थोड़ी ये अनस्टेबल थी माइंड से, तो भाई ने सोचा कि भाई इसको तो कुछ पता चलेगा नहीं, और रेप कर लिया अपने 3 दोस्तों के साथ में मिलके, अपनी सगी बहन का। तो ये अब्दुल हक जैसे लोग यही काम करेंगे। बिल्कुल। अब्दुल, तुम्हारी बहन है तुम्हारे आसपास? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक अगर तुम पहले ये साबित कर बताओ दो कि कि अब्दुल तुम्हारी बहन है आसपास में? मेरी बात सुनना चाहोगे या अपनी नहीं, मैं वाली सुनूंगा। सिर्फ पहले ये घुसाओगे? बताओ कि आपकी बहन है बाजू में, आसपास नहीं में है? नहीं, ओके, किधर है वो? घर पे। घर पे है। जरा घर पे जाके बोलोगे अपनी बहन को कि मैं तुम्हारे लिए जो है ये इस तरीके की बात करके आया हूँ। ये अधूरी बात सुन के, ये अधूरी बात मेरी करके जो है तुम जो है मेरे बात बिल्कुल पे अधूरी नहीं फर्चियां है, उड़ा रहे हो। अधूरी है। बिल्कुल अधूरी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह अगर मैं बताता हूँ। बोल रहा हूँ अधूरी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, सुन मेरी बात सुन, सिर्फ अपनी वाली मत कर। मैं बोल रहा हूँ अधूरी है तो मेरी पूरी बात भी तो सुन लो। साहिल ये घर पे ही बैठा है, और अभी हाँ, इसकी घर अम्मी पे ही इसको बैठा बुला था। रही थी, तब ये बोला था आवत है। क्यों झूठ बोल रहा है अब्दुल? हाँ, मैं घर से बाहर निकल के मैदान में आया हूँ अपने जा घर के फिर से घर सामने। पे जा, घर पे जा, फिर से जा घर अपनी पे, बहन फिर से से जा, बात करेंगे, घर पे जा तू। फिर से जा, तेरी मेरी अम्मी से बात बात करा, सुनेगा? तेरी मेरी बात अम्मी से सुनेगा बात तू? करा। अब्दुल हक, तेरी अम्मी से बात करा पहले, तू मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनेंगे। तेरी अम्मी से हाँ, बात करा पहले, जा घर पे जा, रिटर्न। तेरी अम्मी को अभी जवाब सुन दिया था मेरी ना, बात, आवत है ना? सुन मेरी बात, जाके सुन पहले मेरी अपनी बात। अम्मी चल भाग, सुन मेरी बात। जलील इंसान, तुम लोग इतने बेगैरत हो कि तुम अपनी बहन और माँ और बच्चियों को तुम जो है ना उसको उनका रेप कर दो, तुम्हारी ये सोच है। इससे और तेरी बात बात करना सुन, नहीं है। हाँ साहिल, इससे बात करना नहीं, इसकी बहन या अम्मी से बात कराता तो उन्हीं से बात करेंगे। पहले तेरी अम्मी से बात कराएगा तू, तेरी अप्पी से बात कराएगा, और मैं उनसे पूछूंगा कि ये तुम्हारा बच्चा जिसको तुम पैदा किए हो, वो अपनी बहन और अपनी अम्मी के बारे में इस तरीके की सोच रखता है। पहले लेके आ, तेरी अम्मी और अप्पी को लेके आ।
एक सेकंड ले लो, इसको पूछ ला रहा है क्या ये, नहीं तो इसको रख के फायदा लाएगा वो, तभी उससे बात करेंगे। घर पे जाके तो बात ऐसे कर मेरी अब्दुल हक। ऐसे आधी अधूरी बात करवा के तुम मुझे एक प्रूफ दे दे जहां पर जो है इस्लाम में इसमें लड़कियों का रेप क्या- किया गया है, ये तूने जबरन बोला किसी ना भी अभी, तूने प्रूफ। खुद अब्दुल क्या? हक तूने हाँ खुद अभी हाँ कहा है कि अगर तेरी हाँ बहन इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है या मुसलमानों पे हाँ जुल्म कर रही है, तूने खुद अभी हाँ। कहा है कि उसको अगर कोई स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे, उसको बेचे, फिर दूसरा बंदा उसको खरीदे, उसके साथ सेक्स करे, ये बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक है। तूने खुद कहा है अभी। अच्छा तो तू ये बता, मेरी बहन अगर जो है मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, ये इंसानियत के मुताबिक सही है? इस्लाम मिटाना तो चाह रही है, उसका ये इस्लाम इंसानियत के अगर मुताबिक अगर सही है? वो और एक मुसलमानों, बात सुन। एक मिनट, अगर तेरी बहन इस्लाम को मिटाना चाह रही है या मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, तो बहुत सारी सजा है। अगर कोई किसी पे जुल्म करता है, किस लेवल का जुल्म कर रहा है, आप उसके हिसाब से उसको सजा देंगे। लेकिन आप उसको मार, अगर वो उसने कत्ल किया है, जुल्म कर रही है, वो कत्ल कर रही है, किसी का, मुसलमान का कत्ल कर दिया, किसी का भी, हिंदू का कत्ल कर दी, किसी भी इंसान का उसने अगर कत्ल कर दिया है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा कत्ल की सजा दे सकते हो। आप उसके साथ जो है उसकी अजमत पे, उसकी इज्जत पे आप इस तरीके से जो है वो उसकी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते, आप उसको बेच के उसके साथ सेक्स करके। अगर तुम्हारी सोच इतनी गंदी है कि तुम अपनी बहन के लिए इतनी गंदगी को अगर तुम पसंद कर रहे हो, तो तुमसे क्या बात की जाए। यार तुम मुझे एक भी प्रूफ दिखा दो जहां पर जो है लड़की या साहिल, बीवी या फिर साहिल, बीवी। इसको पहले सुन करो। हाँ, इसकी हाँ, अम्मी या सिस्टर से बात करेंगे ना, इसकी क्यों हाँ, सुन रहे हो? नहीं, ये अब मुद्दा चेंज करना चाह रहा है ना। तो पहले ये बता अब्दुल हक कि अगर तुम मुद्दा चेंज करना चाह रहे हो तो तुम इस चीज, हाँ, अभी तेरे घर पे किसी की आवाज आई, तू घर पे आ चुका है, अम्मी है घर तेरे पे बाजू में? नहीं हो घर। अरे घर अभी पे किसी नहीं हो लेडी भाई। की आवाज आई, अभी किसी लेडी की आवाज आई। लेडी नहीं वो, अरे लड़का था हम भाई भेज, है। उसी से जा बात तू करा। पहले घर पे जा, तेरे घर पे जा, क्यों इस मामले में पड़ रहा है? तेरे मैं घर बोल पे रहा जा, हूँ मेरे से बात कर, तू तेरे इस्लामिक घर नजरिए पे से जा, बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ तेरे घर तू पे मुझे जा। एक तूने भी इस्लामिक प्रूफ ऐसा नजरिए से दिखा ही दे। तूने जवाब दिया, तूने सुन इस्लामिक मेरी बात, नजरिए से ये ही ये जो आधी अधूरी जवाब बात दिया पे है। तुम आधी अधूरी बात पे कैसे जज कर रहे हो यार? अब्दुल्ला को जज जो क्यों कर तेरे रहे हो? साथ में लड़का है उसको दे फोन, उससे बात करेंगे। अबे वो बच्चा था, चला गया। हाँ हाँ, वो बच्चा सुन को मेरी दे। बात। हाँ, तो तेरी अम्मी को दे, देख, तेरी अम्मी को दे। अबे तुम मेरी आधी अधूरी बात से क्यों जज कर रहे हो? इसमें क्या मैंने तुमसे ये पूछा था ना कि मुझे ऐसी सिचुएशन बताओ, तुमने खुद ये सिचुएशन बताई ना तो यार कि वो तो इस्लाम यार के मेरी खिलाफ बहन, है, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, तुमने सिचुएशन बताई ना। आधी अधूरी बात तुमने कहाँ की है? तो वहां पर देखो गुलाम बनाया गया है। अब गुलाम बनाने के बाद जो है जो सेक्स वाला सिस्टम है उसमें लड़की, वो जो स्लेव है उसकी परमिशन होगी। अगर वो मना कर रही है, नहीं करना चाह रही है, तो लेकिन उससे तूने नहीं कुछ किया जा के सकता। लिए तेरी बहन के लिए, लेकिन तूने कहा ना कि कोई अगर सेक्स करे तो वो बिल्कुल सही है, तूने खुद कहा नहीं, ना। अगर मेरी बहन एक मना बात कर रही बता, है तो तेरी फिर बहन क्यों जो है, करेगा कोई? एक मिनट, तेरी बहन जो है कभी अपने आप को बेचने की परमिशन देगी कि मुझे बेचो? नहीं देगी, नहीं देगी। तो कैसे तूने कह दिया कि वो उससे परमिशन ली जाएगी पहले? क्या तेरी अरे बहन जो है वो अपनी अपनी इस्लाम टांग खोलने इस्लाम के लिए क्या रेडी? कहता है अब्दुल हक अब्दुल हक अब्दुल हक, क्या तेरी बहन हाँ, टांग खोलने के लिए रेडी होगी? क्या बोल रहे हो? क्या तेरी बहन खुद से सामने से आवा तो टांग रुक जा। खोलने के लिए रेडी होगी? देख, मुझे तू इस्लामिक में वो एक भी फिर अपनी प्रूफ अम्मी दे को दे जवाब जहां दे रहा पर, है। देख इस्लाम में क्या कहा गया, इस्लाम में कहा। तूने हाँ, तूने झूठा साला। इस्लाम की तो बात जो है ये तो बाद में आएगी। तूने ये जो कंडीशन बताई है, तू इसको तो सही बोल रहा है, लेकिन और मैंने तो ये ये इस्लाम में है नहीं है मैंने तुझसे नहीं कहा। मैंने तो एक सवाल किया कि एक सिचुएशन बता, तूने खुद सिचुएशन बताई है अब्दुल हक, ये सिचुएशन तूने खुद बताई है। अच्छा साहिल, लेकिन अभी इसने अपनी अम्मी को फिर जवाब दिया, आवत है। अम्मी से बात अबे करो। भाई को बोला हूँ, भाई सामने से अबे बुला चल रहे घर झूठे। से। हाँ तो जा ना दे तू ना, घर भाई पे को जा, दे। अबे तेरे सुन भाई मेरी को दे बात। या तेरी माँ को दे, जा। जब तेरी माँ के सामने आ जाएगा ना, उसके बाद तू प्राइवेट चैट में मैसेज करना कि हाँ मैं अम्मी के पास आ गया हूँ या अपनी बहन के पास आ गया हूँ। यार ये देखिएगा इनका हाल कि किस तरीके से अपनी बात को ये लोग पलटने की कोशिश करते हैं।
इसने खुद ने ये सिचुएशन दी है, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ बोला था कि ऐसी सिचुएशन बता जहां पे तेरी बहन के साथ इस तरीके का मामला हो तो वो इंसानियत के मुताबिक है। ये सिचुएशन इसने खुद दी है, इसने जो बोला मैंने इसको टाइप किया है सिर्फ। अब ये बोल रहा है कि आधी अधूरी बात, भाई तूने बताई ये बात, और इस बात को अब तो मैं तेरी बहन या मां से बताऊंगा पहले और उसके बाद आगे बढ़ेगी बात। प्राइवेट चैट में जब तू अपनी मां के पास पहुंच जाएगा उसके बाद पहुंचना, और ये क्लिप भी जो है ना इसको अलग से हम काट के डालेंगे ताकि तुम्हारी जैसी पिछले बार भी तेरी जो हाल मैंने किया था वो तो आ गया लोगों के सामने, और ये तेरी जो गंदी सोच है, एकदम गंदी सोच, ये तो और अभी लोगों के सामने आएगी, ताकि मालूम तो पड़े कि मुसलमान अपने नबी को, अपने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी माँ बहन का रेप करवाने तक के लिए रेडी हो जाएंगे वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाफ नो नेम, अच्छा चलो मैं इसके साथ है ना इसको और थोड़ा बोलने का मौका देता हूं, ठीक है। अच्छा अब्दुल हक ये बता, अरे अगर हाँ तड़पने दो, ऑलरेडी अब्दुल हक आपने कहा हाँ, बोल, कि अगर आपकी बहन इस्लाम के खिलाफ, जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है या मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, तो आपकी बहन के साथ कोई इस तरीके से करे तो वो बिल्कुल जायज है और बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक है। अगर आपकी बहन वो किसी मुसलमान के ऊपर कोई जुल्म भी नहीं कर रही है, ठीक है, किसी मुसलमान के ऊपर वो जुल्म भी नहीं कर रही है और ना मिटाने की कोशिश कर रही है, अगर उसके साथ उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स किया जाए और उसको बेचा जाए, तब क्या कहोगे? जो भाई का हुकूक होता है वही करूंगा, काट दूंगा जो भी ऐसा कुछ करेगा। नहीं, उस अमल को क्या कहोगे, सही कहोगे या गलत कहोगे? गलत कहूंगा। पक्का? पक्का। ओके दोस्तों, सिर्फ इसका मसला यह है कि अगर इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी माँ, इसकी बेटी अगर इस्लाम के खिलाफ काम करे तो इसको, इसकी बहन को कोई पकड़ के जो है पेले और उसको बेचे तो इसको वो इंसानियत के अगेंस्ट नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर रही है और फिर कोई इस तरीके से करे किसी के साथ तो इसके नजदीक गलत है। चल मैं तेरे को अच्छा, अभी कुछ एक बात हदीसें और बताता हूं। एक बात और करना चाहूंगा। ये जो बहन के साथ करे, वो करे वो करे, इसका शुरुआत क्यों हुई? इसका मतलब उस उधर से ये है कि गुलाम बनाया गया। गुलाम बनाया क्यों गया? जंग हुई। जंग क्यों हुई? उसमें नबी की गलती थी या सामने वालों की गलती थी? एक जगह बता, एक तुम्हारे जंग ऐसी नबी, बता दे। अब्दुल हक, हाँ, अब्दुल हक, अब्दुल हक, हाँ, तुम्हारे नबी, तुम्हारे सहाबा सामने से जाके हाँ, अटैक करते थे, उनको पता भी नहीं होता था कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। ना वहां की औरतें कोई उनसे लड़ने के लिए आई थी, ना वो इस्लाम को अच्छा, मिटा रही थी, और तुमने कहा अच्छा, कि ये प्रूफ चीज कर को दे, तुम गलत कहोगे। जी मैं आपके प्रूफ सामने कर दे, हदीस लेके प्रूफ आता कर दे। हूं, प्रूफ प्रूफ करता हूं और तू इस्लाम छोड़ेगा। एक मिनट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 देखो अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं जंग है, हुई। मुंह बंद साहिब, कर, हाँ, इसके घर तक बात पहुंचानी है लेकिन आप। प्रूफ ले। हाँ पहुंचाएंगे, प्रूफ देंगे इसको। पहले इसने क्या शर्त लगाई थी कि अगर कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, वो औरत अगर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है या फिर वो इस्लाम मुसलमानों को के ऊपर जुल्म कर रही है, तब उस कंडीशन में वो उसको, चाहे उसकी बहन ही क्यों ना हो, उसको वो जायज समझता है, इंसानियत के मुताबिक समझता है। अगर ऐसा उसको नहीं है तो ये गुलाम इसको बनाना गलत जायज समझता है, है। उसको गुलाम एक बनाया जायज मिनट, है। मुंह बंद कर, ये ले, ये देख, सही दिखा मुस्लिम दिखा। हदीस नंबर 1730 है। Ibn On reported, I wrote to Nafi inquiring from him whether it was necessary to extend to the disbelievers an invitation to accept Islam before meeting them in fight. He wrote in reply to me that it was necessary in the early days of Islam. ठीक है, अगर आप किसी से जंग करने के लिए जा रहे हो या लड़ने के लिए जा रहे हो और क्या उनको इस्लाम की पहले दावत दी जाएगी, तो कहता है कि पहले था ऐसा, बाद में ये कंडीशन भी हट गई है। The messenger of Allah made a raid,
तुम्हारे रसूल ने चढ़ाई की किसके ऊपर? बनु मुस्तलिक, while they were unaware and their cattle were having a drink at the water. तुम्हारे रसूलुल्लाह जाके सामने से बनु मुस्तलिक के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है बात कि हम पे हमला होने वाला है, और उनके जो जानवर है वो तो पानी पी रहे थे. He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Zuwairiya bin al-Harith. Nafi said that this tradition was related to him by Abdullah bin Umar, who himself was among the raiding troops. यहाँ पे तुम्हारे रसूलुल्लाह जो है वो सामने से जाके हमला कर रहे हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है. तो ना वो इस्लाम को मिटाने के लिए वो लोग आए थे, ना उनकी औरतें आई थी, और ना ही वो किसी मुसलमान पे उन्होंने कोई जुल्म किया था. अच्छा, एक बात तो इस हदीस से साबित हो गई. ये देखा तुमने? इतना कंफर्म हो गया? अब्दुल हक, हाँ, क्या ये सामने हदीस नजर के बारे आया में कि ये जो औरतें थी जिसको गुलाम बनाया था, और आगे सेक्स का भी बताऊंगा बनु मुस्तलिक के लोगों के साथ, यहाँ पे ना वो इस्लाम को मिटाने वो लोग आए थे, ना ही उन्होंने इनके ऊपर कुछ अटैक विटैक किया था, बल्कि इनको तो पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर ये लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं. दे वर अनअवेयर. और उनके जानवर जो है वो पानी पी रहे थे. अब बता, तूने खुद ये बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी, हालांकि तूने इतनी बड़ी जिल्लत वाली बात की जलील बनके, हालांकि कोई भी कंडीशन में, चाहे आपकी बहन इस्लाम के खिलाफ मिटाने के लिए खड़ी हो जाए, मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, कत्ल कर दे, आप उसको कत्ल कर दो, आप उसको सजा दे दो, लेकिन आप उसकी अजमत पे जो है वो उंगली नहीं उठा सकते, उसकी टांगे नहीं खोल सकते, उसको बेच नहीं सकते. ये बिल्कुल गैर इंसानी काम है. लेकिन तूने उसको अग्री किया, लेकिन मेरी दो बातों को एक में जोड़ के तुम गलत जोड़ रहे अलग हो. हो जाए. सुन मेरी बात, भाई वो लोगों ने खुद सुन लिया है. अब इसका बता, इसका क्या करूं? मैं वो वाली बात को दोबारा एक बार एक अलग नजरिए से तुमको नहीं, समझाना हमको चाहता नहीं हूं. सुनना है. पहले ये बता इसका क्या करूं? अबे तू अब तो वो वाली कंडीशन भी नहीं है. अब इस पे तेरी वो कंडीशन नहीं है ना. वो ये इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे. ये हदीस का नंबर बता, हदीस का नंबर बता. सही मुस्लिम है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 1730 है. और तेरी उम्र कितनी है बे? 17 साल है बोला था ना? हाँ. गांडू, तेरे बाप की उम्र का हूं मैं. तेरे से मैं आप करके बात कर रहा हूं, और तू से बात कर रहा है. इज्जत राज नहीं आती तुम लोग को? ये इधर जो है गाली दे के कौन बात करता है? तेरे से मैं आप से बात कर रहा था ना जब से. मैं पिछली बार आया था तो जो तू गालियां दिया था ना, तेरे से आप करके लास्ट टाइम भी मैंने बात किया था. तू उस दिन भी इस तरीके की हरकत कर रहा था, और तूने आज भी वही हरकत की. तुम लोगों को इज्जत राज नहीं आती? अच्छा, तो जब इस्लाम को लेकर तुम गालियां देकर क्यों बात करते हो? और तुम इस्लाम को लेकर गालियां को लेकर क्यों बात करते हो? कौन सी? अभी हमने जितनी भी बात हम करते हैं सारी की सारी दलीलों की रोशनी में करते हैं. एक चीज तो है. अब ये बता मुझे कि पहली बात तो जब तुमसे इज्जत से बात की जा रही है ना, तो इज्जत से बात करो, दलील की रोशनी में बात करो. अब ये सही हटाओ, अमित हटाओ. हाँ. यहाँ पे मैंने आपको दलील भी दे दी है, सही मुस्लिम की 1730A हदीस नंबर. अब क्या करना है? क्योंकि तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से वो कंडीशन जिसकी बुनियाद पे तुमने उसको जायज करार दिया था, वो कंडीशन यहाँ पे ये पूरी नहीं होती है. अच्छा, अगर हम बताऊं हदीस? दोनों सही मुस्लिम 1730 है. सुनो मेरी बात, मेरी भी पूरी बात सुन लो, फिर तुम अपनी पूरी बात बोलो, फिर जज करो ना यार. थोड़ी सी बात सुन के अभी मैंने आपको जो हदीस बताई है, इस पे क्या कहना है? इस हदीस के बारे में मैंने पूरा मुताला नहीं किया है कि जो है ये जंग. तुमने तो फुल प्रूफ के साथ, तुम तो कहे थे कि मैं फुल प्रूफ के साथ आया हूँ. इस मामले में तुम आए थे, तो स्लेवरी का हिस्सा है ये स्लेवरी का हिस्सा है ये. अच्छा, एक बात बताओ कि अभी देखो, तुम 1400 साल पीछे नहीं गए थे. तुम सुन मेरी बात भाई, सुन. फिर इसको इज्जत रास नहीं. तुम बोले किस कंडीशन में तुम ये वो बहन वाली बात बोले, तो मैं बोला कि जब मेरी बहन जुल्म करेगी, इस्लाम के खिलाफ जाएगी, जब जुल्म करेगी तो उसको गुलाम बनाना जायज है. ठीक, गुलाम बना सकते हैं. करना जायज नहीं है?
सेक्स तब जायज अब आप होगा अपनी जब मेरी अपनी बहन, बात, सुन मेरी बात, हाँ सेक्स तब जायज होगा जब मेरी बहन हाँ बोलेगी। अच्छा, अच्छा, जब बहन आपकी हाँ बोलेगी। और बेचना कब जायज होगा? जब तुम्हारी बहन हाँ बोलेगी। गुलाम को बेचा जा सकता है। अच्छा। अच्छा, उसमें तुम्हारी बहन की परमिशन नहीं लगेगी? उसमें गुलाम 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 होता है, उसमें क्या परमिशन लेना यार। तो तुम, सेक्स हाँ अगर जो है, मैं वही अगर जो पूछ है, रहा हूं। एक मिनट, एक मिनट अब्दुल हक, एक आराम आराम से। हाँ बोलो बोलो। क्या परमिशन ली जाएगी तुम्हारी बहन से, या बिना परमिशन के भी बेच सकते हैं? और बिना परमिशन के अगर बेचे तुम्हारी बहन को, तो क्या उसको आप इंसानियत के मुताबिक समझेंगे या इंसानियत के खिलाफ समझेंगे? एक मिनट, मैं इसके बारे में पूछ लूं कि जो है गुलाम को लेकिन अभी ये घर पे है साहिल। अबे यार, अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हाँ बोल रहा था, अब जब इसको तरीके से फिर से 2-3 बार पूछा तो बोलता अब मैं चेक कर लूं। ये खबीस का बच्चा घर मतलब, पे है, इसकी अम्मी की आवाज आई थी लेकिन वापिस। अब्दुल हक तू घर पे पहुंच गया भाई? घर पे है, हाँ, इसकी छत अम्मी पे की बैठा हूँ, आवाज आ रही है। छत पे घर पे बैठा हूँ। पहुंच गया अबे तू? अम्मी की कहाँ से हाँ, आवाज आएगी बे। अच्छा, अरे अम्मी चल, को दे, घर पे आ गया है तो अम्मी को दे भाई, जरा अम्मी को दे तेरी, नहीं तो तेरी अप्पी को दे। अप्पी तेरे से बड़ी है छोटी है? तेरी अप्पी छोटी है बड़ी है तेरे से? चैट जीपीटी से पूछ रहे एक मिनट रुकना बे, सॉरी भाई। तेरी अप्पी तेरे से छोटी है बड़ी है? अबे देखो सुन मेरी बात, वो जो है मालिक अपनी मर्जी से किसी को बेच सकता है, लेकिन अगर जो है वो अब्दुल उससे हक, बच्चा हो अब्दुल चुका है हक, तो नहीं बेच सकता। अब्दुल अच्छा सुनना मेरी हक, बात। अब्दुल हक, मैंने हाँ आपसे सवाल ये किया है कि हाँ, अगर तुम्हारी बहन की परमिशन जरूरी है बेचने के लिए या नहीं जरूरी है? अगर तुम्हारी नहीं बहन नहीं को स्लेव जरूरी बना ले, गुलाम, अच्छा, अगर कोई तो गुलाम इसको है तो तुम्हारी उसकी बहन परमिशन को नहीं चाहिए। 10 जगह एक एक करके बेचे, आप इसको इंसानियत के हाँ, मुताबिक समझेंगे? नहीं 10 जगह एक एक करके, सेक्स के लिए एक ही। भाई, मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सेक्स पे हाँ आऊंगा। अब्दुल हक, पहले अच्छे से सुन लो, मैं अब हाँ, सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्स पे भी आऊंगा। हम्म, हाँ, अगर तुम्हारी बहन को उसकी परमिशन के हम्म, बगैर कोई बेचे मार्केट में, हम्म, ठीक है, एक लिया, उसने बेच दिया, हम्म, दूसरा लिया, हम्म, थोड़े दिन रखा, बेच दिया, हम्म। तीसरा लिया, थोड़े दिन रखा, बेच दिया, इसको आप इंसानियत के मुताबिक समझते हो आपकी बहन के लिए? देखो उसमें जो है कुछ शर्तें हैं ना कि किस तरीके से कब बेच सकते हो कब नहीं बेच सकते। अगर भाई, तुम्हारा, भाई सुन पहले, मेरी बात, उस अच्छा लेडी कौन के सी साथ सुन शर्त? मेरी बात। ओके अब्दुल हक, उस लेडी नहीं, तुम्हारी बहन को आपने इसमें रखना है। हाँ एक बात बताओ, हाँ ठीक कौन है। सी ऐसी शर्त में आप अपनी बहन को विदाउट परमिशन बिकवाना जो है सही समझोगे? वंस अगेन मैं इसको लिखूंगा, 1 मिनट रुको। आज देखना है कि साहिल जो है इसके अंदर की यार इंसानियत और इसके अंदर विदाउट के भाई परमिशन, को जगह पाएगा या नहीं 1 मिनट रुक, रुक जा, स्क्रीन पहले वो हथियार लाने दे। अब तुमने कहा कि कुछ शर्तें हैं, ठीक है, बेचने के लिए। मुझे ऐसी शर्त बता जहां पर तुम्हारी बहन को विदाउट परमिशन बेचना इंसानियत के मुताबिक होगा तुम्हारे लिए। जी, ऐसी कंडीशन बताओ। यार मैंने गुलाम बनाया, अब मैं बेचना चाह रहा हूँ, मैं बेच दिया। तो कोई तो शर्त नहीं अगर है। कोई तुम्हारी बहन को, मतलब कोई शर्त नहीं है ना? तुम शर्त कह ये रहे थे है अभी कि शर्त अगर है। जो है, अगर वो गुलाम, अगर वो लड़की है और लड़की के साथ हाँ, जो पहला मालिक था, उस लड़की के साथ जो पहला मालिक था हम्म, उसका, उससे बच्चा हो चुका है, ठीक। नहीं नहीं भाई, बच्चा हो चुका है तो तू तो कह रहा है नहीं बेच सकता। मैं बोल रहा हूँ बेचने का, विदाउट परमिशन बेचना जो है वो किस शर्त में हाँ विदाउट आपकी बहन परमिशन को बेच अगर सकते हैं। कोई, हाँ, तो ये आपके लिए इंसानियत के मुताबिक है कोई आपकी बहन को विदाउट परमिशन बेचे? तो भाई इस टॉपिक पे किस तरीके से तू बात कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैंने बिल्कुल गुलाम इसी बनाया, मैं तरीके से। बेचूं रखूं दो, एक मैं मिनट, फ्री करूं, ये तो मेरी हाँ पर्सनल बोलना चॉइस है। अब्दुल हक, तो हाँ बोल के, हाँ हाँ मेरी बहन को कोई अगर विदाउट उसकी परमिशन अगर बेचे तो ये हम्म, बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक वो काम कर रहा है। बोलना, बोल। हाँ ये इंसानियत के मुताबिक काम तब, अगर जो है वो जिससे बेच रहा है वो उसको टॉर्चर करेगा, उस पे जो है बदतमीजी नहीं, वो करेगा, टॉर्चर अगर नहीं वो, करेगा,
वो टॉर्चर नहीं करेगा, अच्छे से रखेगा, अच्छे से सुनो, रखेगा, हाँ अच्छे से बिल्कुल, रखेगा। 10 बार खाना खिलाएगा और हाँ। 10 बार दिन में गेम बजाएगा, अच्छे से रखेगा वो। ये बोल, अब तेरी परमिशन बहन उसकी को अगर जरूरी वो है, बेचे, गेम बजाने के लिए तू बोल एक रहा मिनट, है तो नहीं उसमें वो बोल रहा हूँ वहां पे हम परमिशन जाएंगे, जरूरी है। वहां पे तो क्यों हम बोला जाएंगे गेम बजाने, परमिशन क्यों बोला पे। भाई? एक खाना मिनट, खिला खिला के क्योंकि गेम भाई खेलेगा। स्लेव जो है वो स्लेव अगर है तो आपको परमिशन है ना सेक्स की,